अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट हमने पढ़ा और उसके फिर दो मेथड्स थे। उनमें से एक मेथड था ज्योमेट्रिक मेथड और दूसरा था परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड जो है, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, वो हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड जो है, इसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सप्लाई करो। ये जो ज्योमेट्रिक मेथड है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द सप्लाई करो। नाउ इफ वी assume the supply curve to be a straight line positively sloped, assuming the supply curve to be a straight line and positively sloped, that is sloping upwards, we can conceive three possible situations of elasticity of supply as in the following diagrams. अगर हम ये लेते हैं कि हमारी सप्लाई करो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है बट इट इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड और स्लोपिंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ, डिमांड करो जो है उसके बरक्स होती है, यानी उसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सप्लाई करो जो है इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच है पॉजिटिव स्लोप अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस अगर हम ये लेते हैं कि हमारी सप्लाई करो स्ट्रेट लाइन है और पॉजिटिवली स्लोप्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस पे हम तीन पॉसिबल सिचुएशंस जो है वो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। यानी हमारे पास फिर तीन पॉसिबल सिचुएशंस अराइज हो जाती है जिनसे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। पहला जो है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 और व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यूनिटी। व्हेन it is a situation when supply curve is a straight line, straight positively sloped line, and its point of origin is 0 or the point of intersection of x and y। जब सप्लाई करो इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो x और y का है, जब यहाँ पर ये इसको टच करे या यहाँ से स्टार्ट हो जाए, तो इसको कहते हैं हम कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 व्हेन आवर सप्लाई करो इज ए स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड करो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दैट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन O। No matter what angle it makes, a straight line upward sloping supply curve shooting from the origin always shows elasticity of supply is equal to 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर एक फिर कोई भी एंगल यहाँ पर बनाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, जब हमारी सप्लाई करो स्ट्रेट लाइन होगी, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी, और इसमें ये कंडीशन है कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, it will always show the elasticity of supply is equal to 1 or unitary elasticity. Second situation is when elasticity of supply is greater than 1, that is when a straight line positively sloped curve starts from y axis। यानी ये जो situation 2 है, इसमें elasticity of supply is greater than 1। It is a situation when supply curve starts from the y-axis. It is a straight line positively sloped curve, but starts from the y-axis, यानी it has the intercept on the y-axis। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एस कर्व जो है, it does not start from the point of origin that is 0, but it starts from यानी y-axis। It starts from the y-axis. In this case, the elasticity of supply will be greater than 1। A straight line upward sloping supply curve shooting from y-axis always shows elasticity of supply is greater than 1 or irrespective of the angle it makes। irrespective यानी चाहे भी फिर कोई भी एंगल यहाँ पर बनाए, किसी भी डिग्री का एंगल बने, मगर ये जो इलास्टिसिटी सप्लाई इसकी होगी, जब सप्लाई करो स्टार्ट होगी वाई एक्सिस से, तो इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। फिर थर्ड कंडीशन व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, दैट इज व्हेन ए स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, that is elasticity of supply will be less than 1 when a straight positively sloped curve starts from the x axis। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एस कर्व जो है, it does not start from y axis or from the point of origin, but it starts from x axis, that is एस कर्व। यहाँ पर elasticity of supply will be less than 1, that is इसका माना यह है कि अगर हम एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन से प्राइस को चेंज करेंगे तो सप्लाई विल नॉट चेंज बाय दैट प्रोपोर्शन, और
अगर हम प्राइस को चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम सप्लाई को इंक्रीज प्राइस को इंक्रीज करते हैं 10% पर 10% से सप्लाई विल नॉट इंक्रीज बाई 10%, और इफ वी डिक्लाइन द प्राइस बाई 10% सप्लाई विल नॉट डिक्लाइन बाई 10% बट बाई लेस देन दैट। और इसी तरह से ये जो हमारा केस था जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, when elasticity of supply was greater than 1, it means that if 1% change occurs in price, supply will change by more than 1%. When elasticity of supply is less than 1, it means that when price changes by a fixed proportion, the supply will change by less than that proportion. A straight line supply curve shooting from x-axis always shows elasticity of supply is less than 1 irrespective of the angle it makes. हाँ, जब भी ये जो सप्लाई करूँ एक्स एक्सिस से शूट हो जाएगी, यानी एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो जाएगी, तो चाहे फिर वो कोई भी एंगल बनाए एक्स एक्सिस से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल ऑलवेज शो दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। फिर हम देखते हैं कि इसकी एक दो कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, टू एक्सट्रीम सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट इज जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और दूसरा हम देखते हैं इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इट रेफर्स टू वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई करूँ, यानी जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स व्हेन सप्लाई करूँ इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन parallel to y-axis, whenever supply curve is vertical straight line parallel to y-axis showing constant supply no matter what the price। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे प्राइस P1 है सप्लाई विल बी OS, चाहे प्राइस OP2 हो जाए सप्लाई will remain same, that is OS। there is no change in quantity supplied even if the price changes by a huge margin। अगर प्राइस बड़े मार्जिन से भी चेंज हो रही है, यानी प्राइस चेंज हो रहा है, तो मगर आप देख रहे हैं कि सप्लाई पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, बिकॉज आवर सप्लाई करो इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस वी शो जीरो इलास्टिसिटी, यानी इसमें ये जो है जीरो इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो व्हेन सप्लाई डज नॉट चेंज एट ऑल does not at all respond to change in price of the commodity, yani elasticity of supply will be zero when supply does not at all respond to change in price of the commodity, when supply does not change in response to the change in the price of the commodity। जब ये commodity की supply जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हो जाएगी, टोटली चेंज नहीं हो जाएगी, अगर उसकी प्राइस चेंज हो जाती है। सप्लाई इज कांस्टेंट इवन एट प्राइस जीरो प्राइस, सप्लाई कांस्टेंट रहेगी इवन एट जीरो प्राइस, बट दीज आर extreme situations, these are not we can say that real world situations। Figure 15 shows that quantity supplied remains constant at OS whether price of the commodity is OP1 or OP2। vertical straight line supply curve is also called a perfectly inelastic supply curve, यानी ये जो इसको कहते हैं हम जीरो इलास्टिसिटी सप्लाई करूँ, इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई करूँ। सेकंड केस इज इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इट रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जीरो सप्लाई करूँ जो थी that was vertical straight line, now we come to the infinite elasticity of supply, it refers to a horizontal straight line supply करूँ showing infinite supply corresponding to a particular price of the commodity, it refers to horizontal straight line। ये जो infinite elasticity of supply है ये दिखाता है ये infinite elasticity of supply जो है ये हम horizontal straight line जो supply करूँ होती है उससे दिखाते हैं, जो parallel होती है x axis से, तो ये दिखाती है इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू व्हेन yes elasticity of supply is infinite even a minute change in price will cause an infinite change in quantity। तो when elasticity of supply is equal to infinite तो उसमें अगर हम देखेंगे कि मामूली चेंज भी अगर प्राइस में आ जाती है तो उससे इनफाइनाइट चेंज आ जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड में, दस ही प्राइस फॉल्स बिलो OS सप्लाई ऑफ द कमोडिटी रिड्यूसेस टू जीरो। अगर कमोडिटी की प्राइस ज़रा भी गिर जाती है OS से बिल्कुल भी थोड़ा नीचे आ जाती है तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल रिड्यूस टू जीरो और सप्लाई विल ऑल टुगेदर कोलैप्स इफ द प्राइस फॉल्स बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन, दैट इज a small minute change in price will lead to an infinite change in quantity supplied, but these are not real world situations or real business world, यानी जो हम real world में जो business experiences होते हैं उसकी ये examples नहीं होती है। these situations rarely occur in the यानी business world or in the इकोनॉमिक सीन, और ये जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस होती हैं इसमें ये चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं की जाती हैं या ये चीज़ें ऑब्जर्व ही नहीं की जाती हैं इस तरह की सिचुएशंस।
Figure 16 shows that quantity supplied is infinite when price of the commodity OS. It reduces to zero. In fact, supply curve ceases to exist even when price is slightly reduced. आप देखिए अगर आप प्राइस यानी ये जो सप्लाई करो हमारी है यहाँ पर फिगर 16 है, यहाँ पर सप्लाई करो है एस एस, प्राइस इज ओ एस, सप्लाई करो इज ओ, सप्लाई करो इज एस एस, ओ एस इज द प्राइस. इस पे ओ क्यू क्वान्टिटी भी सेल हो सकती है, ओ क्यू वन भी, मगर अगर प्राइस मामूली भी गिर जाती है ओ एस से तो सप्लाई कर्व विल सीज टू एग्जिस्ट एंड द सप्लाई विल टोटली कलैप्स. अब हम देखते हैं इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. सप्लाई इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1. सप्लाई सेट टू बी इलास्टिक, यानी हम कहते हैं कि सप्लाई जो है एक कमोडिटी की इलास्टिक है, दैट इज इट रेस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन प्राइस. इफ प्राइस चेंजेस सप्लाई आल्सो चेंजेस. इफ प्राइस डिक्रीजेस supply decreases. If price increases, supply increases. It is said to be in this situation elasticity of supply is said to be greater than 1. When supply does not change in response to the change in price, or if the price goes down, supply remain the same. If the price rises, supply also remain the same. So in this situation we can say that the elasticity of supply is less than 1. When there is a equal change in quantity supplied and the change in price, this situation is called unitary elastic supply. In this situation we say that the elasticity of supply is equal to 1. Now we will look into the factors which affect elasticity of supply. Following factors affect the elasticity of supply of a commodity. Nature of inputs used. The elasticity of supply depends on the nature of inputs used for the production of a commodity. If commonly available inputs are used, supply will be elastic. Then if scarcely available inputs are used, यानी nature of inputs used. Suppose for example अगर कोई चीज़ बनाने में ये जो commonly available यानी जो easily available inputs होते हैं वो अगर ये ने यूज़ होते हैं कोई चीज़ बनाने में, तो उस कमोडिटी की सप्लाई भी इलास्टिक होगी, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल या इनपुट्स जो उस चीज़ को बनाने में लगते हैं वो इजीली अवेलेबल है, तो उसकी सप्लाई भी इलास्टिक होगी, तो उसकी सप्लाई बढ़ भी सकती है. इसके बरक्स अगर वो इनपुट्स हम इस्तेमाल करते हैं जो स्केर्सली अवेलेबल है, बहुत ही कम मिलते हैं वो, तो उसकी जो सप्लाई है उस कमोडिटी की दैट विल बी यानी लेस इलास्टिक. यानी supply of that commodity in which scarcely available inputs are used, the supply of that commodity will be less elastic. Natural constraints. The elasticity of supply is also influenced by the natural constraints in the production of a commodity. If we wish to produce more teak wood, it will take years of plantation before it becomes usable. Supply of teak wood will therefore be less elastic. हाँ, natural constraints पे भी ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ की सप्लाई कितनी हम बढ़ा सकते हैं. यानी किसी भी चीज़ की सप्लाई जो है, कुछ चीज़ें ऐसी यानी किसी भी चीज़ की जो सप्लाई है ये नेचुरल कॉन्स्टेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी बढ़ सकती है. कोई चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल नेचर पे डिपेंड करती है, उसकी प्रोडक्शन या उसकी जो सप्लाई जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल कॉन्स्टेंट्स और द नेचुरल फैक्टर्स. जैसे कि वीट है या जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं यानी हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, दीज थिंग्स डिपेंड ऑन द नेचुरल फैक्टर्स. ये सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ wheat or supply of rice or other agricultural products or horticultural products, we cannot increase their supply overnight or within a week or within 2 weeks, but it will take some time. It will take a long duration. So for example, for growing wheat we will need few months, 2 3 4 months यानी इसको यानी ग्रो होने में लगेगा. तो इसी तरह से अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल टीक वुड या वुड ही ग्रो करना चाहते हैं ज़्यादा, या ये जो टिम्बर है इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इट विल टेक ईयर्स फॉर द ट्रीज ऑफ टीक वुड टू ग्रो बिफोर दे कैन बी कट डाउन एंड सप्लाइड एज टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स. तो नेचुरल कॉन्स्टेंट्स भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं किसी चीज़ की सप्लाई में. रिस्क टेकिंग. द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू टेक रिस्क्स. If entrepreneurs are willing to take risk, the supply will be more elastic. On the other hand, if entrepreneurs are reluctant to take risk, the supply will be inelastic. Risk taking. Suppose for example किसी चीज़ की इलास्टिसिटी, किसी चीज़ की सप्लाई यानी कोई चीज़ जो होती है उसकी सप्लाई की इलास्टिसिटी जो है इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि एंटरप्रेन्योर्स कितना रिस्क ले सकते हैं.
सो फॉर एग्जांपल इफ एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक रिस्क्स, तो वो उस वक्त कमोडिटी की सप्लाई जो है ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगी। इफ़ ये जो इंटरप्रेन्योर्स हैं रिस्क यानी रिस्क टेकर्स हैं, यानी रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो उस वक्त ये जो सप्लाई होती है कमोडिटी की वो ज़्यादा इलास्टिक होगी। जो फॉर एग्जांपल अगर विंटर्स में अगर उनको लगता है कि इस साल विंटर्स में ज़्यादा ये डिमांड बढ़ जाएगी हीटर्स की, या इसी तरह से जो वूलन क्लोथ्स हैं उसकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसके हिसाब से अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे वो ज़्यादा, तो उसमें रिस्क भी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में फिर अगर वेदर उतना एडवर्स नहीं हुआ तो उस उनकी सप्लाई ये जो उनका जो प्रोडक्ट है उनकी जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो उन्होंने प्रोडक्ट्स किए हैं वो रुक भी सकता है, वो मार्केट में नहीं बिक सकता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आज के जो पेंडेमिक में है हम देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ ने वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया है, मास्क्स बनाना शुरू किया है। इसी तरह से हम ये जो हैंड सैनिटाइज़र्स या इसी तरह से हैंड वॉश, ये जो इक्विपमेंट है या पीपीई जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट डॉक्टर्स के लिए या हेल्थ वर्कर्स के लिए वो बनाना शुरू किया है। तो इसमें रिस्क भी है। सो फॉर एग्जांपल कल अगर गवर्नमेंट ने विड्रा किया कि ये ऑर्डर्स के मास्क पहनना ज़रूरी है, तो मास्क की डिमांड अल्टीमेटली कम हो जाएगी, तो लोग ज़्यादा ये खरीदेंगे नहीं। तो अगर इंटरप्रेन्योर्स अब विलिंग है रिस्क लेने के लिए, क्योंकि उसमें इसमें उनको मुनाफा भी है, तो उस वक्त सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक रहेगी। अगर इंटरप्रेन्योर्स रिलक्टेंट है यानी रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहती है, तो सप्लाई कम इलास्टिक होगी। नेचर ऑफ द कमोडिटी, पेरिशेबल गुड्स आर रिलेटिवली लेस इलास्टिक इन सप्लाई देन ड्यूरेबल गुड्स। हाँ, इसी तरह से पेरिशेबल गुड्स जो है उनकी सप्लाई जो है रिलेटिवली लेस इलास्टिक होती है एज़ कम्पेयर टू ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल कमोडिटीज़ इसलिए लेस इलास्टिक सप्लाई क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जल्दी ही ख़राब हो जाती है। इसमें हम देखते हैं कि फिर ये जो मैन्युफैक्चरर होगा या प्रोड्यूसर जो होगा उसको नुकसान भी होगा। इसके बरक्स जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, अगर वो कुछ टाइम के लिए मैन्युफैक्चरर के पास या ये जो प्रोड्यूसर है उसके पास रहेंगे भी, तो वो ख़राब नहीं हो जाएंगी वो चीज़ें, तो वो अगले सीज़न में या कुछ टाइम के बाद भी उनको बेच सकता है। इस बरक्स जो पेरिशेबल गुड्स हैं दे हैव टू बी सोल्ड वेरी क्विकली, अदरवाइज दे विल गेट पेरिशड और दे विल रॉट। इसीलिए पेरिशेबल गुड्स की जो सप्लाई होती है लेस इलास्टिक होती है बिकॉज ऑफ लिमिटेड शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल्स, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ जो है कम होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई चीज़ बनाने में हमें कितना खर्चा लगता है उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉजेज ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई जो किसी भी कमोडिटी की होती है वो लेस इलास्टिक होगी अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने से, तो कमोडिटी की जो सप्लाई है वो लेस इलास्टिक होगी। टाइम फैक्टर, लॉन्गर द टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी टाइम फैक्टर भी इसमें इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम हमें टाइम गैप हमारे पास है। अगर लॉन्गर टाइम पीरियड को हम देख लें तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक होगी, यानी इलास्टिक सप्लाई जो है ज़्यादा इलास्टिक होगी लॉन्गर टाइम पीरियड में, क्योंकि उसमें हम नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स नए ला सकते हैं, कोई भी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है पूरा हम नया लगा सकते हैं। बिकॉज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल, क्योंकि लॉन्ग टाइम में लॉन्ग ड्यूरेशन में जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इजीली अवेलेबल। इसके बरक शॉर्ट पीरियड में ये जो प्रोडक्शन है या सप्लाई जो है लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में ज़्यादा ये जो प्रोडक्शन जो है उसके फैक्टर्स हम अरेंज नहीं कर पाएंगे शॉर्ट टाइम पीरियड में। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, नाउ इफ़ वी हैव advanced level of technology production, yani for producing different goods and services, if we have the advanced technology then elasticity of supply will be high. On the other hand, if we have low level of technology or simply we can say obsolete technology, useless or जो हम कह सकते हैं आउट ऑफ ऑर्डर या ये जो obsolete technology अगर हमारे पास है, तो elasticity of supply will be less. Technique of production, supply will be less elastic in case production of a commodity involves the use of a complex and expensive technology. यानी किसी भी commodity की elasticity जो सप्लाई जो है लेस इलास्टिक होगी अगर इसको प्रोड्यूस करने में यानी कम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। कोई चीज़ बनाने में अगर बहुत ही महंगी और इसी तरह से बहुत ही कम्प्लेक्स डेलिकेट मशीनरी इस्तेमाल होती है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो उस कमोडिटी की सप्लाई जो है लेस इलास्टिक होगी। उसके बरक्स अगर सिंपल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ रही है हमें कोई चीज़ बनाने में, तो उस चीज़ की सप्लाई जो है
वो ज़्यादा इलास्टिक होगी, तो आउटपुट भी ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और तो सप्लाई भी प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है हमारे पास, यानी अप टू डेट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो सप्लाई ज़्यादा होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर। इफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये जो लास्ट में हमने पढ़ा फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।